कैसे हो बच्चों? आशा करते हैं आप अच्छे होगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पार्ट नंबर 1। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के पृष्ठ नंबर 41 से। पृष्ठ नंबर 41 कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 400 है, उसमें से एक संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या क्या हो। देखो, ऐसे में अगर दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा हो और एक संख्या ज्ञात हो तो उस संख्या से गुणनफल को भाग कर देते हैं। 25 से भाग करिए, आप भाग करेंगे तो आ जाएगा 16। तो दूसरी संख्या है 16। आइए पृष्ठ नंबर 42 ले लेते हैं। पृष्ठ नंबर 42 कह रहा है 80,900। 5 को संख्या के रूप में लिखेंगे। देखिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं। 80,905। ठीक, संख्या 43 नंबर ले लेते हैं। पृष्ठ नंबर 43 कह रहा है संख्या 36,490 में एक अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है। नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर। देखिए, ये कह रहा है परस्पर, यानी कि 6 की जगह 9 आ जाएगा, 9 की जगह 6 आ जाएगा। तो पहले संख्या को बदल लीजिए। 3 के बाद 6 है तो वहाँ 9 रख दीजिए। 4 और 9 की जगह 6 रख दीजिए 0। और मूल संख्या क्या है? मूल संख्या है 36,490। ठीक है, इसके अंतर के बारे में पूछा है, इसे घटा लीजिए। 0, 16 में से 9 गए 7, 13 में से 4 गए 9 और 8 में से 6 गए 2। तो 2,970 इसका अंतर हो जाएगा। ठीक, आइए पृष्ठ नंबर 44 ले लेते हैं। यदि 1,950 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 150 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी द्वारा एक 338 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ कर लेते हैं इसे। पृष्ठ नंबर 44। देखो, 1,950 मीटर ये ट्रेन हैगी। ये चलने में कितना समय लेती है, मतलब अपने आप को पूरा पार करने में इतनी दूरी चलने 150 सेकंड। ठीक है, तो 1 मीटर चलने में कितना समय लगेगा इसे? 150 बटा 1,950। अब ठीक है, दूरी कितनी चलना है कुल मिलाकर? देखो बच्चों, दूरी चलना है, एक तो अपनी ट्रेन खुद की दूरी चलेगी यानी कि 1,950 प्लस उसे प्लेटफॉर्म की दूरी भी पार करना है यानी कि 338। तो ये संख्या हो जाएगी हमारी 22, ये 2,288 हो जाएगी। तो इसका मतलब है 2,288 मीटर चलने के लिए ट्रेन को 150 बटा 1,950 गुणा 2288। ठीक है, इसे भाग कर लेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 15 से 13 बार में 195 कट जाएगा और 13 एकम 13 और 1391 1378। ठीक है, तो उत्तर ये आ जाएगा आपका 176 सेकंड। ठीक है, 176 सेकंड आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ज़रूरी है कि ट्रेन, ये अगर ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, पटरियों का, तो ये ज़रूरी है कि ट्रेन यहाँ से निकले और प्लस वो खुद को भी, अपने आप को भी पार करे। तो ट्रेन 1950 मीटर थी, 1,950 और 338 मीटर का प्लेटफॉर्म था, तो ये पूरी ही दूरी पार करना पड़ेगी उसे। ठीक है, तब जाके प्लेटफॉर्म पार होगा। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। पृष्ठ नंबर 55। पृष्ठ नंबर 55 कह रहा है एक कमरा 30 मीटर लंबा, 22 मीटर चौड़ा और 9 मीटर ऊंचा है। उस कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, नहीं सॉरी, मैंने गलत क्वेश्चन पढ़ दिया। पृष्ठ नंबर 45 करना था हमें। दो संख्याओं का गुणनफल 216। यदि इन दोनों संख्याओं का मासा 3 है तो उनका लासा क्या होगा? देखिए, पृष्ठ नंबर 45, दो संख्याओं का गुणनफल 216। दो संख्याओं का गुणनफल 216। ठीक है, देखो, लासा, अगर दो संख्याओं का गुणनफल करते हैं और उन्हीं दो संख्याओं का लासा और मासा निकालते हैं तो लासा और मासा का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो 216 गुणनफल है, मासा हमारा 3 है, इसे भाग कर दीजिए, लासा निकल आएगा। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, तो हमारा उत्तर हो गया 72। 72 इसका लासा है। आइए पृष्ठ नंबर 46 ले लेते हैं। पृष्ठ नंबर 46 कह रहा है यदि
3.003 और 2.05 के अंतर को उनके योग में जोड़ा जाए तो परिणाम प्राप्त होता है। ठीक है, आइए कर लेते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले तो बड़ी संख्याओं पर लिख लेते हैं। 3.003 और 2.050, इसके अंतर यानी पहले अंतर ले लिए। 3 में से 0 गया 3, 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 0 गया 9, यह आ गया अंतर। अभी कहना इस अंतर को इनके योग में जोड़ा जाए तो परिणाम प्राप्त होगा। अब इन दोनों का योग भी कर लीजिए हैंड टू हैंड, यहीं पर यहाँ पर अब योग कर लीजिए। 3 के 3, 5 के 5, 0 का 0, 0.325। तो इनको अगर जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा? 3, 6, 5, 5, 10 का 0 हाथ से लगा है, 10 का 0 हाथ से लगा 6, तो आपका उत्तर आ जाएगा 6.006। ठीक है, आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। 47वां प्रश्न इधर कर लेते हैं। 47, ये प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा 1.001 बटा 10.01 प्लस 1001 यानी कि 1001 और 100.1, इसे हल करना। देखो सबसे पहले तो आप इसका दशमलव खत्म करो दोनों का, तो दोनों संख्याएं समान हो जाएगी। इसका दशमलव कैसे खत्म होगा? क्योंकि दो संख्याओं पहले दशमलव है तो गुणा 100। ठीक, इसे भी गुणा 100 कर लीजिए। इसका दशमलव के लिए गुणा 10 करना पड़ेगा। ठीक, तो हमारी संख्या बन जाएगी आपकी 100.1 बटा 1001 प्लस आपका हो जाएगा बटा 1001। ठीक है, इनका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 1001 ही आएगा, और जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 110.1 बटा 1001। ठीक है, इसे भाग कर लेंगे। देखो 10 बार में तो ये चला जाएगा। 1001 धाएँ 10,010। ठीक है, 10 बार में ये चला गया तो 10,010 हो गए, 100 बच गए, और इधर को आया तो दशमलव लगा के ये पूरा एक बार में भाग हो गया, तो हमारा उत्तर आ गया 10.1 या 10.10। ठीक है, आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है एक बस प्रातः 9:10 बजे दिल्ली से चलती है और 4:20 बजे चंडीगढ़ पहुंचती है। दिल्ली से चंडीगढ़ की यात्रा में लगने वाला समय। ठीक है, कितने बजे चली? 9:10 पर ये ट्रेन चली, तो 12 बजे में से 9 बजे 12 से 9:10 ये समय कम कर लीजिए। तो इधर कुछ नहीं है तो पूरा 1 घंटा इधर ले आए, यानी कि 60 मिनट। 60 में 10 गए तो कितने बचे? 50 मिनट। अब इधर 11 घंटे रह गए, तो ये 2 घंटा 50 मिनट तो ये समय लगा, प्लस 12 बजे के बाद कितना समय लगा? 4 घंटे 20 मिनट। 4 घंटे 20 मिनट। अब आप देखिए, इन्हें जोड़ लीजिए। 50 और 20 कितने होगा? 70। 70 मिनट कितने होते हैं? 1 घंटा 10 मिनट। ठीक है, तो 10 मिनट तो इधर ही रहे, घंटा इधर जाके जुड़ गया, तो 2 और 1 3, 3 4 7, तो कितना? 7 घंटे 10 मिनट हमारा उत्तर हो गया। ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रातः 10:50 बजे चलती है। वे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वे रेलगाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी निम्न में से कितने घंटे की चाल से चलती है और 120 किलोमीटर की दूरी निम्न समय तक तय कर लेगी। ठीक है, देखो समय बराबर समय पूछ रहा है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब दूरी कितनी है? दूरी है 120, समय कितना है? 80, भाग कर लीजिए इसे। 4 तिया 12, 4 दूनी 8। देखो 2 तो एक बार में पूरा चला गया, यानी कि 1 घंटा। ठीक, अब बचा कितना? 1 बचा ना बच्चों। 1 को किससे भाग करना है? 2 से। तो देखो 2 में से 1 मतलब आधा हुआ कि नहीं? और 1 घंटे का आधा कितना होता है? 30 मिनट।
ठीक, तो यानी कि 1.5 घंटे में पहुंचेगी। तो ट्रेन चली कितने बजे थी 10:50 पे, 1.5 घंटा इसमें जोड़ लीजिए, 1 घंटा 30 मिनट। ठीक, 50 और 30 कितने होगा 80 मिनट, 80 मिनट कितने होगा 1 घंटा 20 मिनट। ठीक, तो 20 मिनट यहीं आ जाएंगे और 1 घंटा जुड़ जाएगा, तो 12:20 सही समय हो जाएगा दोपहर 12:20 पर। ठीक है बच्चों, आइए 50वां प्रश्न ले लेते हैं। 50वें प्रश्न में 16 + 8 भाग 4 - 2 × 3। ठीक है, सबसे पहले भाग हल कर लीजिए, 2 आ जाएगा, 8 को जब 4 से भाग करेंगे 2 तिया 6 आ जाएगा और इधर रहेगा 16। ठीक है, 16 और 2 18 हो गए, 18 में से 6 गए, आपके बचे 12। यह हो गया आपका उत्तर। आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।